देखिए, आज दिनांक 8/7/2024 को समय 11 बजे एक निजी मीटिंग बुला रखी थी और शहर के समस्त पार्षद एकत्रित होकर यहाँ पहुँचे तो देखा कि चेयरमैन के साथ साथ परिषद के एक भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं पाया। तो इन चीज़ों को लेकर के आज की मीटिंग का ये सभी पार्षद बहिष्कार करते हैं। कारण और भी कई हैं, जैसे इस कार्यकाल को 2 साल हो गए, 3 साल बाकी हैं। 2 साल के इस कार्यकाल में पूरे शहर में एक विकास कार्य को लेकर के एक ईंट तक नहीं लगी। वो तो टेंडर के हिसाब से काम किए जाते हैं, चलो, लेकिन जो बगैर टेंडर के काम हैं, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो जल भराव की बात हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की लेकर वो बात हो, तो इन चीज़ों को लेकर भी पार्षदों में भारी रोष है। पार्षदों को जनता के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, जलालत सहनी पड़ रही है। 2 साल के कार्यकाल में हम क्या क्या जवाब दें जनता को, क्या किस तरह से जनता का पेट भरें। तो इस तरह से बहुत नाराज़गी प्रकट पार्षदों ने की है। हमारे नूह से जो लोकल विधायक हैं चौधरी आफ्ताब अहमद, उन्होंने भी कई बार ईओ साहब को बुलाकर बैठक ली। उन्होंने भी शहर की समस्याओं को लेकर के ईओ साहब को कहा, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई सुनाई नहीं हुई। आज भी शहर में जल भराव पूरी तरह से है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। स्ट्रीट लाइट करीब 6-7 महीने से स्टॉक में है, आई हुई हैं, उनकी पेमेंट भी कर दी गई है, लेकिन शहर में अभी एक भी पार्षद को लाइट नहीं दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज नूह के 13 पार्षदों ने आज की इस विशेष मीटिंग को बहिष्कार किया। मैं रईस खान पार्षद वार्ड नंबर 3 नूह और मैं फाइनेंस का मेंबर भी हूँ जी कमेटी में। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी टेंडर लगा है जी, टेंडर लगा, वो बोल रहे हैं कि एक विशेष आदमी जहाँ कोई जनता नहीं रहती, कोई नहीं रहता जी, ओनली मच्छर रहते हैं वहाँ पे, और एक जहाँ आम जनता परेशान है वहाँ कोई टेंडर नहीं लग रहा है। सीएम अलाउंसमेंट का 3 करोड़ रुपए पड़ा है जी हमारे यहाँ कमेटी में जी। एक सीएम अलाउंसमेंट के नाम से वहाँ तो काम लग जाता है, जो मेरा वार्ड का कम से कम 2.5 करोड़ रुपए मेरा खुद का वार्ड का पड़ा है जी, और उसको काम मैं 5 दिन से परेशान हूँ जी। मैं बार बार जई को भी और एक्शन साहब को भी बोल के थक गया हूँ कि मेरे वार्ड के सीएम अलाउंसमेंट का 2.5 करोड़ रुपया है, मेरे वार्ड में लगाओ उसे। तो वहाँ तो आप लगा रहे हो, एक जहाँ जनता को जरूरत है आप वहाँ काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हम सब में इसका बहुत बड़ा रोष है जी। तो हम ये कहते हैं कि हमारी आवाज़ को आप सीएम तक भी पहुंचाओ और पूरा अधिकारी के उसके लिए इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए जी। 2 साल से पूरे शहर में एक ईंट नहीं लगी, जिसमें बोलते हैं कि चेयरमैन की मेरी नहीं चल रही, अधिकारी बोलते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, फिर हम कहाँ जाएँ, पार्षद कहाँ जाए। तो जनता की मार को झेल रहा पार्षद जाए कहाँ हैं। पार्षद सुबह सुबह ही कम से कम 10 कॉलें हमारे पे काम के लिए आ जाती हैं। अब पार्षद की जबकि यहाँ पे कमेटी में 200 रुपये की औकात नहीं जो 1 ट्रॉली मट्टी गिरवा सके, बताओ आप। और कोई रास्ता मीटिंग में पास नहीं है, और फिर भी उनको रास्ते लग रहे हैं, और जो मीटिंग में रास्ता पास है उनको लगा नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, इसको जांच की जाए, इसका क्या लॉजिक है ये जो ये काम लग रहे हैं और वो काम नहीं लगता जो जनता की भलाई के लिए है। हम उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव से भी कोई और बढ़ के चीज़ है, वहाँ तक भी जाएंगे, हम सीएम तक भी जाएंगे। अगर ये हमारा काम नहीं होता है और आज हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम सीएम तक भी जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो देंगे और सीएम तक भी जाएंगे। हमें काम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जनता हमें से काम मांग रही है, हम 2 साल में कुछ नहीं कर पाए जनता के लिए। हम क्या जवाब दें जनता को? जनता हमें मारने पर तुली हुई है और यहाँ अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ और एक्स चेयरमैन हूँ MC नूह। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विकास कार्य करने थे वो इन्होंने पेंडिंग में रख दिए, जो नहीं करना था वो उसने फर्स्ट पे टेंडर लगा दिया। जो ये रास्ता लगाया नई अनाज मंडी का, यहाँ ना तो कोई आबादी है ना यहाँ कोई घर है। ये जो बिट्टू डीलर है इसकी प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पर, उस प्लॉटिंग के लिए रास्ता दिया है ये, और इसमें 46.5 लाख रुपये खर्च करके ये टेंडर लगाया है, जबकि इसका प्रस्ताव भी बॉडी में पास नहीं है और बिगर प्रस्ताव के ये टेंडर नहीं लग सकता। सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए और ये कैंसिल करना चाहिए, और फिर इन जो अधिकारियों ने लगाया उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये जी, कोई पूरे शहर में कहीं भी सफाई नहीं है, कोई किसी तरीके के कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा है, कोई अफसर नहीं बैठता यहाँ पर, वो कभी कोई कहीं कभी कोई कहीं, बहुत बुरा हाल है। जो आज पार्षद इकट्ठे हुए हैं 13 पार्षद,
संजय चेयरमैन अकेला रह गया, 13 पार्षद एक साथ खड़े हैं, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सच्ची बात तो ये है। आज की विशेष मीटिंग बुलाई गई है। हम सभी वाइस चेयरमैन समेत 13 पार्षदों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने का कारण ये है कि एक विशेष आदमी के लिए फ़ायदा करने के लिए ये विशेष मीटिंग बुलाई गई है, जिससे उसका एक प्रस्ताव पास हो जाए जो पहले साधारण मीटिंग में पास नहीं था। उसके अलावा एक इन्होंने जो फाइनेंस मीटिंग बुलाई थी, जो हमारी लास्ट फाइनेंस मीटिंग थी, वो फाइनेंस मीटिंग बुलाने का खाली कागजों में काम था। जब हम आए थे 9 बजे, हमारे पार्षद हैं रईस जी, फाइनेंस मिनिस्टर समय जी, 9 बजे बुला के उन पे मीटिंग का टाइम 2 बजे का था, 9 बजे बुला के उन पे साइन करवा लिए गए हैं। और वो भी एक टाइप करके सारा जो फाइनेंस की मीटिंग का एजेंडा कुछ नहीं पूछा किसी पार्षद से, क्या लिखना है, क्या कैसे क्या काम चढ़ने हैं, खाली लिख के कार्रवाई रजिस्टर में चिपका दिया और उस पर साइन करवा दिए, जिसके हमारे वाइस चेयरमैन ऋतु गुप्ता ने उसको पढ़ा और उसका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने उस पर साइन नहीं करा। क्यों? कि इसमें सिर्फ चेयरमैन की अपनी लालच की सभा बिल्कुल साफ दिख रहा था कि उसको इसमें लालच है। इसलिए आज हम सबों ने इस साधारण मीटिंग का बहिष्कार किया है। हमारे समय जी हैं, इन्होंने उस फाइनेंस मीटिंग में 5 दिन बाद साइन करे हैं। रईस जी को साइन करवाने के लिए पहले ही बस इस पे साइन कर दो, ना पढ़ने दिया ना कुछ, ऐसे ही समय जी को पढ़ना वढ़ना बस ये है कि मैंने भी नहीं पढ़ा, तू क्या पढ़ेगा, ले इस पे साइन कर दे। तो इस तरीके से एक गुंडा राज जिसे कह सकते हैं, जो काम करना है, सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों को रेहड़ी झाड़ू जो उनके सफाई के सामान होते हैं वो कुछ नहीं दिवाना, वो काम करने। एक 50 लाख का टेंडर लगा रहे हैं मेंटेनेंस का, जो रास्ते 50 लाख में 10 रास्ते बन सकते हैं हमारे, वो रास्ते तो नहीं बनाए जा रहे, वो खाली मेंटेनेंस करी जाएगी। मेंटेनेंस के नाम पे पता नहीं क्या करना चाहते हैं। गंदगी की बात करें, जल भराव की बात करें, 13 जो पार्षद जनता ने चुने थे, 13 के 13 आपकी व्यवस्थाओं से नाराज हैं। ऊपर से रास्तों को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, समस्या जो जल भराव की उसके लिए माननीय डीएमसी साहब के साथ हमने शहर का दौरा किया था। डीएमसी महोदय द्वारा 5 जो स्पॉट थे आइडेंटिफाई किए थे, 500 स्पॉट्स के अंदर स्पॉट्स पे हमने डीजल पंप सेट करवा दिए। और अब बरसात बीच में भी पीछे भी हुई है, इस तरीके की कोई समस्या पूरे शहर में देखने की नहीं मिली। भी किसी गली में, किसी मकान में किसी तरीके का पानी घुसा हो। और डी वाटरिंग कंटिन्यू दिन में 2-2, 3-3 घंटे की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, क्या बिना किसी प्रस्ताव के कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है? ऐसा कौन सा निर्माण कार्य हुआ बताओ? बिना किसी प्रस्ताव के कोई निर्माण कार्य आपके नॉलेज में आया है, कौन सा हुआ बताओ? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सब्जी मंडी तक टेंडरिंग प्रक्रिया में है, तकरीबन 40-45 लाख रुपए का काम है। पार्षदों का आरोप है कि ऐसे और 8-10 रास्ते शहर के बन सकते थे, लेकिन जहां आबादी नहीं है वहां पर रास्ता बनाया जाए। कौन सा रास्ता? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वो सेम अनाउंसमेंट है, वो सेम अनाउंसमेंट है। सेम अनाउंसमेंट के तहत वो रास्ता पहले बनाया गया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ऊपर से DULB की डायरेक्शंस थी, अगर सीएम अनाउंसमेंट के इस काम को पूर्ण किया जाए तो उसके लिए वो टेंडर लगाना जरूरी था, जो कि हमारी टेक्निकल शाखा द्वारा टेंडर लगाया। शहर के पार्षदों का आरोप है कि सीएम अनाउंसमेंट में बहुत सारी घोषणाएं हैं, लेकिन उसी रास्ते को प्राथमिकता के न्यू MC की केवल सीएम अनाउंसमेंट में जो रास्ते का टेंडर लगाया, केवल एक वो ही रास्ता ऐसा है जो पेंडिंग है और सारी घोषणाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं।